आज हम करेंगे एनसीईआरटी से ही करेंगे। पहले इसको बाहर से करने की जरूरत नहीं है। एक बुक मुझे नहीं आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बट मैं ये चाहूंगी अगर मैं 8 चैप्टर कराऊंगी तो मैं इसके साथ साथ 9 चैप्टर भी कराऊंगी। सोच लो, मैं कोऑर्डिनेट फिर करवाऊंगी। हैं 2 चैप्टर एक साथ मत समझाओ। जरा कि नहीं राइट में करवा लो स्टोरी। 2 चैप्टर एक साथ तो हमारे एक चैप्टर से एक ही फिटनेस बन गया। ना साथ इन द सेंस जब ये खत्म हो जाएगा उसका 9 चैप्टर कराऊंगी। नहीं, इससे आगे वाला सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, फिर ये याद रहेगा तो वो इजीली जल्दी समझ आ जाएगा। नहीं यही आ रहा होगा इंट्रोडक्शन टू। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन का नहीं लेंगे टेस्ट ना। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, ट्रिगो के बारे में। बड़ा ये सुनते होंगे आप लोग, कोस थीटा, साइन थीटा, है ना, कोसेक थीटा, टेन थीटा। सोच भी रहे होंगे यार हम कब करेंगे ये सारी चीजें। हम आज करेंगे। आपको पता है ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये किसी भी ट्राइंगल में काम नहीं आते हैं। ये ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। ठीक है, इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, याद रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका हाइपोटेनस, TENUS। इसको हम x से डिनोट करेंगे। इन दोनों में से कोई सा भी बेस हो सकता है, कोई सा भी परपेंडिकुलर हो सकता है। इसको हम बेस ले लेते हैं और इसको हम लिखेंगे b से डिनोट करेंगे। और ये है हमारा परपेंडिकुलर। वैसे तो नॉर्मली आप इसको हाइट के नाम उससे भी जानते हो कि इसकी हाइट है, मतलब इसकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो इसको हम p से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आप h से हाइट नहीं लेंगे, आप p से परपेंडिकुलर लेंगे। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने देखी थी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस, ये तो पढ़ते आ रहे हो, ये तो मतलब सबको ही पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये बराबर ना हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। समझ गए इस बात को? अब हम इसको अपने साइन थीटा कोस थीटा से कैसे डिनोट करते हैं। अब टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है साइन थीटा, एक होती है कोस थीटा, एक है आपकी टेन थीटा। इसका पूरे नाम एक्चुअली में ये साइन नहीं है, SINE है, कोसेंट है, टेंजेंट है। इसका रिवर्स, अब मैं ये 3 हो गए, साइन का उल्टा। ठीक है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक। क्या नाइस कह रहा है नाइस वैसे उल्टा नहीं। अरे जैसे आप कहोगे 3 का रिवर्स क्या होता है? 1/3। रेसिप्रोकल यही होता है ना। ऐसे ही साइन का उल्टा यानी कि 1/sin दैट इज इक्वल टू कोसेक। ऐसे ही cos का उल्टा होता है sec थीटा। ये जो साइन में लगा रही हूँ ये थीटा क्या है? एंगल। 90 डिग्री का एंगल छोड़ के यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल भी है ना। ये तो ये जो एक्यूट एंगल है ये थीटा के लिए यूज कर रहे हैं। 90 डिग्री को यूज नहीं करेंगे, एक्यूट एंगल को। 90 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री एंगल और 2 एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये थीटा उन एक्यूट एंगल के लिए है। टेन थीटा और उसके बाद कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। अब इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू ये कैसे होगा? तो देखो, ये पंडित, ये बद्री, ये प्रसाद। एक मूवी, हिच की मूवी में सुना, किस किसने देखी है हिच की मूवी? हर हर बोले और यहाँ पे सोना चांदी तोले। अब जिसके ये हंसी आ रही है, जिसको उसके दिमाग में कुछ और चीज आ रही है, आ रहा है कुछ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब क्या? P से परपेंडिकुलर, X से हाइपोटेनस, B बेस, S से साइन थीटा, C से कोस, T से टेन। तो मतलब मेरी साइन की वैल्यू क्या है? ये तो ट्रिक है इसको याद करने की, P/H। अब मैंने ये क्यों करवाया? क्योंकि बचपन से यही पढ़ते आ रहे। खैर मैं तो हिंदी में पढ़ा है,
मैंने पढ़ा है हिंदी में, ठीक है, और ये आप लोगों का है इंग्लिश में। साइन थीटा हो गया P अपॉन H, कोस थीटा किसके बराबर हो गया B अपॉन H। ओहो, मैं उस P अपॉन में लिख रही हूँ। कोस थीटा हो गया आपका B अपॉन H, टेन थीटा किसके बराबर हो गया B अपॉन H, और B मैम B, ओहो B। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक किसके बराबर हो गया H अपॉन B, सेक किसके बराबर हो गया H अपॉन B, और कोट किसके बराबर हो गया B अपॉन B। समझ गए, बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी उसकी फुल फॉर्म वैसे पूछ रहे हो ना, किसकी full form चाहिए? ये B P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनस, ये तो वहाँ इसलिए तो लिखा है मैंने। हाँ ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो पहले आप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, अब ध्यान से समझिएगा, इन ट्राइंगल ABC, मैं इसी को ABC मान लेती हूँ, राइट एंगल B पे है, तो यहाँ B हो गया, यहाँ A हो गया, ABC, तो बता देती हूँ मैं, ठीक है। AB 24 है, ये हमें 24 दिया है, BC 7 दिया है, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है हमें, पहले साइन A और कोस A, और दूसरा हमें निकालना है साइन C और कोस C। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, सब इन सबको निकालने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बात समझ आ रही है। सबसे पहले AC की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट, मैंने ये पेन से अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्यों कर रही हूँ पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर मेरे को यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो अगर ये स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट बोथ द साइड करना पड़ेगा, तो H की वैल्यू आ गई अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, याद ही नहीं होगा, 576 प्लस 49 प्लस करोगे 625, आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है, अब सारी वैल्यू आपके पास, साइन A, अब A कहाँ है, एंगल देखो, ये एंगल है। अच्छा आपको पता है कि एंगल हमेशा कहाँ बनता है, बेस पे बनता है परपेंडिकुलर पे बनता है, एंगल परपेंडिकुलर पे बनेगा। अरे कोई भी एंगल मुझे बनाना है तो परपेंडिकुलर तो बाद में लिया जाता है ना, सबसे पहले जो लाइन खींचोगे उसको क्या बोलोगे, मतलब घर की दीवार बन जाए लेकिन नींव ना बने, वो थंबे बना दे पहले ही। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पिलर पहले बना दो, नींव बाद में खोद लेना। नहीं समझ में बात समझ में आई, कोई भी एंगल किस पे बनेगा, बेस पे बनेगा। तो साइन A के लिए ये बेस है। अब आपको एंगल, अगर मेरे को साइन C पूछा होता तो मेरे लिए बेस ये होता, जहां आपका एंगल होगा बेटा, ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, ये 25 है, हमेशा 25H ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होता है तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस। अब मेरे से साइन A पूछ रहे हैं, तो साइन A के लिए साइन क्या होता है मेरा, P अपॉन H, तो मेरा इसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो मेरे लिए 7, हाँ जी। तो आप पहले लिखेंगे BC अपॉन में AC, दैट इज 7 अपॉन 25। यही चीज मेरे से जब कोस A के लिए पूछी जाएगी, तो कोस होता है मेरा B अपॉन H, तो यही सेम बेस रहेगा आपका BC अपॉन में AC, आपके ऊपर बेस दर्ज ले लिया है ना, AB लेना था, AB अपॉन में AC, दैट इज 24 अपॉन में 25, ठीक है। अब थर्ड वाले में, सेकंड वाले में जब मैं ये निकालूंगी साइन C, तो अब मेरा क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा,
ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल है साइन सी। एंगल को देखना है आपको बहुत अच्छे से। मैंने बताया ना थीटा का मतलब, ये थीटा है एक तरह से। थीटा का मतलब जो दो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे जब एंगल के नाम होते हैं तो वो आपको यहाँ नाम दे सकते हैं। तो आपको क्या देखना है कि कौन सा एंगल का नाम दिया है। जहाँ एंगल होगा वो उसका बेस होगा, उसके अपोजिट वाला उसका परपेंडिकुलर होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो साइन सी के लिए, अब साइन हमारा यही होता है पी अपॉन एच, लेकिन बेस हमारा बी सी है इस बार, बी सी अपॉन में ए सी, दैट इज 7 अपॉन में 25। देखो साइन ए की वैल्यू भी सेम है, लेकिन ये परपेंडिकुलर गलत ले लिया ना मैंने, नहीं सही लिया। रेसिप्रोकल कहाँ हुआ, सेम ही हुआ है, ठीक है। और कोस सी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या ले रही हूँ मैं, पी की वैल्यू गलत नहीं ले ली मैंने। अब वही तो मैम समझ नहीं आया थर्ड वाला। ए बी अरे इसके लिए परपेंडिकुलर ये है ना, लिखा हुआ है तो भी गलत ले लिया मैंने। ये परपेंडिकुलर है, ये वो है बेस, तो बेस आएगा यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी। तो मेरे से गलती हो रही, तुम लोग भी थोड़ी गलती करोगी। बात समझ आई नहीं आई है? नहीं आई समझ में? अभी वैल्यू तो पुट करनी है भाई। हाँ वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या देखना, देखो हाइपोटेनस की तो टेंशन ही छोड़ दो, है ना। मेन टेंशन किसकी है, ये जो दो एंगल होते हैं बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, किसको लेना है। जो एंगल आपसे पूछा होगा उसके साथ जो लाइन होगी वो बेस होगा, बस इतना ध्यान रखो। जो एंगल पूछा होगा उसके साथ जुड़ाई होगी। वो बेस होगा, उसके दूसरा वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इतना से याद रखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाला ये सॉल्व हो गया, बाकी सेकंड वाला करो। मैम हाँ थर्ड वाले में साइन सी पूछा था, हाँ साइन सी पूछा था, तो मैम सी वाला एंगल लेंगे। साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यस मैम। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लेंगे और हाइपोटेनस लेंगे। ये परपेंडिकुलर, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और साइन की वैल्यू तो पी अपॉन एच ही रहती है, तो ये पी है, पी अपॉन एच 24/25। मैम ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये जो वैल्यू पूछ रही हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ, साइन तो हमेशा, ये साइन तो हमेशा पी अपॉन एच रहेगा, आप। बस इसके थीटा से ये दोनों थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जब साइन ए पूछा है तो ये परपेंडिकुलर है, और जब साइन सी पूछा है तो ये परपेंडिकुलर है। वो तो एंगल पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, समझे। करके देखो, नहीं आएगा तो फिर बताती हूँ। अब tan p का मतलब क्या है, tan की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन बी, p अपॉन b। कोट की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन p, उल्टा होता है। अब इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये p थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला, ठीक है। तो 5, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा 5/12। अब कोट r के लिए बेस क्या है, r के लिए बेस क्या है, सेम यही है, तो 5। अगर ये बेस है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 12। आंसर इज 0। आपको ये पहले आप लिख लो p अपॉन p और ये लिख लो, फिर थीटा को देख के देखो कि बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा, इजीली आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वहां दिया हुआ है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कोस a और tan a, ये दिया हुआ है। साइन एक मिनट, अब मैं यहाँ पे आपका कर देती हूँ, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम लोग a b और c। अब इसने साइन किसके बराबर होता है हमारा, p अपॉन h के बराबर होता है। तो साइन a है, अगर मैं a इसको लूंगी, ये a है, तो मतलब ये मेरा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, समझ गए। अब मैं क्या निकाल लूंगी यहाँ पे, ये निकालूंगी एक तरह से। अरे बेस मतलब आपके a के लिए ये बेस है ना, नॉर्मली इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये बेस समझ लो, परपेंडिकुलर निकाल लो। AB की वैल्यू निकलेगी √4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √7। इसकी
इसकी वैल्यू क्या आ गई √7। आपसे क्या पूछा है cos A, cos किसके बराबर होता है D/H। cos किसके बराबर होता है D/H। तो A के लिए बेस क्या है AB यानी कि √7, तो यहाँ डाल दोगे √7 और H क्या है H तो 4 ही रहेगा। ओके 10 क्या होता है P/B। A के लिए P क्या है, इस A के लिए परपेंडिकुलर क्या है नीचे वाला, अरे ये A है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो 3, तो ये लगा दोगे 3, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ √7। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। 15 कोट ए क्या होता है? हाँ 15 कोट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 15 कोट A इज इक्वल टू 8। 15 को अपन में ले जाओ ठीक है। तो कोट A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 फिर इसी तरह से करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 करवाया। ठीक